नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। और सबसे ज़्यादा यदि कहा जाए कि जैसे कि फ़िल्मों की जो इंडस्ट्री है, हिंदी इंडस्ट्री हो गई, उसके बाद जो है कि साउथ इंडस्ट्री हो गई, फिर उसके बाद जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई। है तो हर राज्य में अपनी अपनी फ़िल्म और अपने अपने गानों की इंडस्ट्रीज़, लेकिन ये तीनों भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और कभी ऐसा दौर हुआ करता था कि भोजपुरी में जो है कि हिंदी के एक्टर भी आज काम आकर के काम करते थे। लेकिन आज के दौर में हम देखें तो हिंदी का जो भोजपुरी का जो लेवल है वो एकदम डाउन हो गया है। हिंदी का तो डाउन हुआ ही हुआ, भोजपुरी का भी लेवल डाउन हो गया है। हिंदी अपनी नग्नता की वजह से, परिवारवाद की वजह से और हिंदुओं की हत्याओं की वजह से जो एक्टर थे उनकी वजह से जो है कि फ्लॉप हुई। और भोजपुरी जो है कि अश्लीलता की वजह से, जातिवाद की वजह से जो है कि फ्लॉप हो रही है। लेकिन अब भी हम कहीं ना कहीं देखें, हम देखते हैं कि अब जो भोजपुरी फिल्में रिलीज होती हैं वो सिनेमा हॉलों में नहीं ज़्यादातर रिलीज होती हैं। जो बड़े सुपरस्टार उन्हीं की फिल्म आते हैं, जैसे दिनेश लाल यादव, रवि किशन और मनोज तिवारी, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। इन्हीं सुपरस्टार की फिल्में जो है कि सिनेमा हॉलों में चलती हैं। बाकी जो एक्टर्स हैं उनकी फिल्में जो हैं यूट्यूब पर रिलीज होती हैं, जो छोटे बड़े एक्टर हैं और ख़ास करके कुछ जो हीरोइनें हैं उनकी भी। अभी मैंने देखा कि कुछ फिल्में ऐसी आती हैं परिवार वाली कि जो एक दिन में रिलीज हों, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन पहुंच जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो जिंदा हैं। और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं दर्शक इन इंडस्ट्री में, इन तीनों इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी वालों के पास है 22 करोड़ दर्शक हैं। 22 करोड़ दर्शक, बताइए। फिर भी उसके बावजूद ये फिल्में फ्लॉप क्यों हो जाती हैं? ये जानते क्या है? भोजपुरी में एक ही कहानी डालना, एक ही प्रकार की अश्लीलता डालना, एक ही प्रकार की जो है कि बातें रख देना, ये कारण भोजपुरी फिल्मों के जो है कि फ्लॉप होने की जातिवाद का कारण हो गया, नग्नता हो गई। तो इससे जो है कि लोग ऊब चुके हैं, उन्हें कुछ नया चाहिए। अगर कुछ नया देना है तो मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग दे सकते हैं। कुछ साफ़ सुथरा चाहिए, तब जाकर के लोग सिनेमा से जुड़ेंगे। अन्यथा आप लोगों को यूट्यूब पर ही रिलीज करके पैसे कमाने पड़ेंगे। और बहुत ज़्यादा पैसे यूट्यूब आप लोगों को देने वाला नहीं है, और ना ही आप OTT प्लेटफॉर्म पर कहीं नज़र आने वाले हैं। तो थोड़ा बजट खर्चा कीजिए, थोड़ी अच्छी कहानी लिखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो साउथ के डायरेक्टर, राइटर्स पकड़िए, बॉलीवुड से पकड़िए, जिनके अच्छी फिल्में हो। थोड़ा बजट तो लगेगा लेकिन फिल्में कम से कम चलने के लायक होंगी। अच्छा कैमरामैन पकड़िए। लेकिन भोजपुरी में क्या है कि वही सब पुराना दुराना लेकर के जो घिसा पीटा, बस खर्चा पानी लोगों का चल रहा है, जियो नहीं चल रही। बस यहीं तक सीमित रहेगी भोजपुरी इंडस्ट्री, और इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकती है। और इसे बढ़ाना है तो हम सीख सकते हैं कि अभी मैंने भोजपुरी फिल्मों में देखा कि एक फिल्म आई है किसान बहुरिया, या ऐसे करके बहुत सारी फिल्में आई हैं जो अच्छे खासे दर्शक जो यूट्यूब पर के वीडियो रखी हैं। चिंटू पांडे हो गई, 5-5 करोड़ लोग फिल्में देख रहे हैं, 10-10 करोड़ लोग फिल्में देख रहे थे। दर्शक कौन है? केवल भोजपुरी वाले, जबकि अदर्स लैंग्वेज में फिल्म चलती ही नहीं है। तो इससे लोगों का दिमाग खुलना चाहिए कि भोजपुरी के दर्शक अभी कहीं ना कहीं हैं। इनको इकट्ठा करने के लिए अच्छी कहानी, अच्छे चीज़ों की ज़रूरत है हमें। और जहाँ तक हिंदी फिल्मों की बात करें तो हिंदी तो लगभग हर राज्य में चलती है। तमिलनाडु, केरला और आपका ये छोड़ कर के कर्नाटक, तो हर जगह चलती है, हर जगह लोग देखते हैं। खैर, भोजपुरी को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करिए। मिलते हैं, तब तक ले जाए।